हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहोगे। दोस्तों इस सिंगल फेज का स्टेबलाइजर है 90 से 290 वोल्ट तक, यानी कि 300 वोल्ट तक। तो दोस्तों हमें इस स्टेबलाइजर को डबल फेज बनाना। देखिए यहाँ पे देखिए, इनपुट आउटपुट 240 ही दे रहा है, मतलब वही है, सिंगल फेज आ रही है, सिंगल फेज में ही अपना काम कर रहा है। तो हमें डबल फेज का बनाना है ट्यूबवेल के लिए। वहाँ पे 440 वोल्ट आते हैं, जहाँ पे डबल फेज आते हैं वहाँ सिंगल फेज का काम। देखिए होम अप्लायंस लगे हुए हैं यहाँ पे, होम अपने घर के लिए पर्पज़ के लिए बनाया गया है जिस कस्टमर का। तो दोस्तों हमें इसको डबल फेज में कैसे बनाना है, आइए आपको वीडियो में बताते हैं। अपने दुकान पे से लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इसे दुकान पे लेके आए हैं अपनी अपनी शॉप पे। तो दोस्तों इसे अब खोलते हैं, आपको बताएंगे क्या चीज़ चेक करनी चाहिए इसमें और क्या चेंज करना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर 2 फेज़ का स्टेबलाइजर बना रहे हैं आप। तो दोस्तों बने रहें वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों इसका डायग्राम विद सब कुछ, वायरिंग डायग्राम सब कुछ कंप्लीट दूंगा। इसका पुराना सामान हमें निकालना है, पुराना ही सामान इसमें लगेगा, करीब करीब सारा सामान लगेगा, बस एक चीज़ को छोड़ के वो दिखाएंगे अभी। और यहाँ पे दोस्तों आपका इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसकी पूरी कनेक्शन दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बांधना सिखाऊंगा, सब कुछ टोटल बताऊंगा। पर दोस्तों ये है, अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेबलाइजर का वाकई में काम, सब कुछ कनेक्शन वगैरह, तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी सभी रिले खोल लेनी होगी और सभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है इसका, ये ट्रांसफार्मर ये भी खोल लेना होगा। बॉडी में से जितना भी हमें सामान है वो निकाल लेना होगा बाहर। तो रिले की अगर बात करें, 2 रिले तो हमारी इसमें बिल्कुल डैमेज सी हो रही है, हम उसको नहीं लगाएंगे इसमें, 2 रिले न्यू ले लेंगे। ठीक है जी। एक तो आपके सामने निकाल दी, बिल्कुल गली पड़ी थी, देखिए बिल्कुल भर्सी हो रही है। तो इसे सामान खोल लेते हैं। तो हमने दोस्तों सामान खोल लिया है और टोटल अपना ट्रांसफार्मर भी खोल लिया है स्टेबलाइजर का सभी। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस कोयल को बनवा के लेके आए हैं। ये मैंने कोयल स्पेशल बनवाई है, ये आपकी दोस्तों 130 या 120 90 वोल्ट पे भी काम करेगी और अपनी 440 तक, यानी कि मिनिमम 90-100 भी आएगी जब भी 220 देगा स्टेबलाइजर। और आपकी दोस्तों 500 550 या 450 तक भी, 440 तक करेगी, उससे ऊपर करे ना करे, 440 अगर वोल्टेज आती हैं तो दोस्तों जब भी काम करेगी। इसका डेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये जो कोर है मैंने बांध के रख दी थी, वो ट्रांसफार्मर मैंने खोल दिया। और मेरे पास यहाँ पे वैसे ऑलरेडी कोर रखी हुई भी हैं, तो उसमें से पुरानी कोर ही लगा दूंगा, नई कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर ने कहा है जितना कम से कम में हो इतना कर दो भैया, पर ओके कर दो, मतलब हमें ट्यूबवेल गेट बना दो, यहाँ पे तो बिजली ओके आती है। तो भाई हम इसको बनाना है ट्यूबवेल के लिए, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों डबल फेज़ होता है, सिंगल फेज़ नहीं आता है। जो वहाँ पे 3 फेज़ होते हैं, सिंगल फेज़ किसी किसी के यहाँ पे होता है, ज़्यादातर डबल फेज़ ही होते हैं। 3 फेज़ में आती है ना लाइन, तो डबल फेज़ में तो चलेगा, 3 तार से थोड़ी चलाओगे कोई बल्ब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 7 नंबर 2 इंची में, यानी कि 2 किलोवाट, ये हमने स्टेबलाइजर बनाना है। ठीक है जी। ये 7 नंबर 2 इंची में है स्टेबलाइजर हमारा, ये हमने कोयल बनवाई है। और एक चीज़ याद है, जब दोस्तों आप कोयल बनवाने जा रहे हो, अगर तो याद रखना है आप अपनी या तो प्लास्टिक की उस पर बनवाइए या बोबिन पे। अगर आप दोस्तों वहाँ पे अपनी पेपर वाली में, यानी कि गत्ते वाले में कोयल बनवा रहे हो, तो दोस्तों आपको साइड में पेपर लगाने होंगे, बहुत सारी सेफ्टी रख के तब आपको कोर सेट करनी होगी। लेकिन जो प्लास्टिक की या आपकी फाइबर शीट की बनवाते हो, फाइबर शीट की में भी दोस्तों लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑलरेडी 2-2 3-3 लेयर लगवाई हैं पेपर की, और जो प्लास्टिक का है वो अंदर की तरफ है तार। अगर आप हो सके तो दोस्तों लगा लीजिए, मतलब कहने मतलब ये कोयल के लेफ़्ट राइट दोनों तरफ आपको पेपर लगा के तब आपको कोर लगानी है, वरना दोस्तों आपकी कोयल में करंट मतलब आपके ट्रांसफार्मर में करंट आ सकता है। तो दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी इसमें पेपर 3-3 4-4 लगवाए रखे हैं इसमें अंदर से ही। तो दोस्तों मैं इसमें क्या करूँगा, कोर ऐसे ही लगा दूंगा, पर लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप दोस्तों पहली बार काम कर रहे हैं तो आपको नहीं इस चीज़ की जानकारी, तो आप पहले ही दोस्तों लेफ़्ट और राइट साइड में पेपर लगा लेने हैं। पर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो दोस्तों आपके कोयल के सभी तारों को एक जगह कर देना है। अब ट्रांसफार्मर को हमें बनाना है। कोयल को इस तरह से रखकर अपनी 2 ई इधर से और 2 ई इधर से, कोर है ये हमारी EI की आपकी। दोस्तों मैं इसमें पुरानी लगा रहा हूँ, अगर आप पुरानी तो लगाएं तो बिल्कुल फ्रेश कोर लगाएं, मुड़ी वुड़ी ना हो, ना ज़्यादा जंग लग रहा हो, इस तरह से लगानी है। ये तो दोस्तों वार्निश में हो रही है, वैसी बोले साफ़ हैं। जो जंग लग रहा हो या गंदी हो रही हो, मैं उसको एक तरफ रख दूँगा, ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप इसमें बारीक नंबर, मोटा नंबर कोई सा भी लगा सकते हो, पर आपके 7 नंबर 2 इंची है, तो 7 नंबर 2 इंची ही हम इसमें लगाएंगे धीरे धीरे। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, आपको दिखाता हूँ, आपका समय बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, ऐसे ऐसे डालनी है आपको कोर इसमें। ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसी प्रोसेस करना है।
तो दोस्तों ये जो कोर होती है आपकी किलो के हिसाब से मिल जाती है, 80 से 90 रुपये किलो मिल जाती है। और जो हमारी कोयल होती है ये भी दोस्तों किलो के हिसाब से मिलती है। बाकी जो तार की नए तार का प्राइस चल रहा होगा वो, और जो आपकी बनावट 50 रुपये पर किलोवाट पे लेते हैं, उस हिसाब से दोस्तों कोर की यहाँ पे कोयल की बनाई लेते हैं। ठीक है जी। लास्ट में जब हमारी कोर कुछ बच जाए तो उन्हें फंसाने के लिए दोस्तों बहुत आराम से रखना है, और ऊपर से भी आपको दोस्तों इसमें फंसानी होंगी कोर। ठीक है जी। और याद है, या तो दोस्तों यहाँ पे लकड़ी का बिट्टा रख के जब रख कर सकते हो, कोर पे चोट मार सकते हो, पर मैं दोस्तों बहुत ही नाजुक तरीके से कर रहा हूँ। या फाइबर शीट की हथौड़ी ले सकते हो जिससे कि आपकी कोर वगैरह ना मुड़े। और याद रहे शीट में इसमें कोई भी ज़्यादा है आपको प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा हथौड़ी नहीं मारनी है, नॉर्मली। अब दोस्तों लगा लेते हैं आई। हमने ये तो लगा ली, इस तरह से आपको इसमें आई सभी आई लगाते चले जाना है, जितनी नीचे की तरफ उतनी ऊपर की तरफ। ठीक है जी। मतलब इसमें ई आई आपको बिल्कुल फिट लगानी है, बराबर बराबर लगानी है। आपने अगर मैं सपोज कीजिए 100 नीचे हैं तो 100 ऊपर ही आई आनी चाहिए, ये चीज़ खास ध्यान रखना है। अगर आप इसमें कम ज़्यादा करोगे, आई की गैप छोड़ोगे, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमिंग करेगा, इस तरह से करेगा, मतलब लाइट आने पे, तेज़ आने पे या झटके लेने में। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी वाले बताते हैं, और जो दिक्कत हो जाती है वो कस्टमर खुद ही लेकर आते हैं, हमिंग कर रहा है तो उसमें अच्छा नहीं लगता काम। मतलब काम में कंप्लेन मत रखो, काम को एकदम जेन्युइन रखो। तो दोस्तों मैंने फिर से बता रहा हूँ, आपको हथौड़ी फाइबर की शीट की ले लेनी है, या आपको बहुत ही नाजुक तरीके से काम करना है। ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे ये सारी कोर इसकी ठोक ली हैं सफाई के साथ। अब यहाँ पे सभी ये गंदगी हटा लेंगे एक तरफ, और हम आपको दिखाते हैं। तो सभी गंदगी एक तरफ हटा ली हमने, अब सभी कोर वगैरह एक तरफ कर दिए हैं जो भी गंदा कबाड़ था। अब हमें दोस्तों इसमें अपनी क्लैंप लगानी है, जिस पे यानी कि ये पेच वगैरह के लिए कसने के लिए रेडी होता है। तो दोस्तों क्लैंप लगाने से पहले जो हमने ई लगाई थी, अब बाहर की तरफ जो ई आई है सबसे बाहर और सबसे लास्ट में, तो उसके लिए आई और लगेगी दो दो ऊपर, तो वो ऐसे ही रख देंगे इसके ऊपर। और जब आपको क्लैंप को कसना है, ठीक है जी, जिससे कि क्लैंप एकदम सेट आए। देखिए हमने ऐसे रख दिया, और हमें नट बोल्ट यहाँ पे लगा देने हैं, या तो पेच लगा देने हैं, और जो एक्स्ट्रा पेच इन्हें तोड़ देना है। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास फुल यहाँ पे छोटे वाला साइज़ नहीं है, 3 से 4 इंची, तो दोस्तों 2 इंची वाला बनाया मैंने। तो मैंने एक्स्ट्रा जो नट बोल्ट है उन्हें काट दूंगा, और इन्हें अच्छे से कस लेना है। याद रहे दोस्तों, इन्हें अच्छे से कसना है, बिल्कुल चारों को बिल्कुल टाइट कसना है। ठीक है जी। ये हमने बिल्कुल अच्छे से कसना। और जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये हमारा दोस्तों टोटली हमारे, वैसे तो इसमें दोस्तों लूप ज़्यादा हैं, पर लेकिन जो काम है हमारा, एक तो न्यूट्रल हो गया 5वां, और 4 लूप वैसे हैं, तो इसे 4 लूप वाला बोलेंगे, 4 लूप वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। यानी कि एक सेक्शन में आपके दोस्तों 40-50 वोल्टेज, वो अपने मतलब अलग अलग काम करेगा, अपना छोड़ दीजिए, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब आपने ये चारों पेज को इतना अच्छे से टाइट कसना है जिससे कि आपको कोर यहाँ पे आवाज़ ना करे। हो सके तो आप इस पर वार्निश कर लीजिए, अगर वार्निश करना चाहो तो वार्निश करने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वार्निश से ये है, अगर कोई गैपिंग बच जाती है कोर के अंदर, कोई दिक्कत होती है, तो उससे दोस्तों वार्निश के अंदर भर के हमिंग अपनी ख़त्म कर देता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब स्टेबलाइजर का चलने का पता नहीं लगता। लेकिन अगर दोस्तों आपको वार्निश नहीं करनी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने वार्निश कर सकते हो। हमारा ट्रांसफार्मर रेडी है। अब दोस्तों इसका करंट और चेक कर लें, मतलब वोल्टेज, भाई इसमें हमारा करंट वगैरह तो नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना है, कोई भी आपको इसका एक जो हमारी कोयल का तार है, डीसी वाले को छोड़ के जो हमारे मेन मोटे वाले तार हैं, कोई सा भी एक छोड़ लीजिए, यानी कि पॉलिश उतार लीजिए। कहने मेरा मतलब ये है, उसके पॉलिश उतार लीजिए। और बॉडी पे ये करंट चेक करना है कि बॉडी पे करंट तो नहीं आया है। कहने मेरा मतलब ये है, जब आप ट्रांसफार्मर बनाओ तो साइड में पेपर लगाने अवश्य हैं, पर लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाई, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था, अब बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसमें 2-2 3-3 लगा रखे थे कोयल के अंदर की तरफ से, जिससे कोई भी वायर बाहर ना आए, और वायर को बांध रखा था धागे से। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे कोयल के जो ऊपर की तरफ से वायर लूप लिखड़े हैं, हमने इसका छोला सबसे पहले को सबसे लास्ट के को। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मीटर से चेक करना है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। देखिए कोई से भी एक वायर पे लगा के इसकी बॉडी पे टच कर करके देखेंगे। देखिए मीटर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, कोई सी भी एक वायर पे ले लेंगे। देखिए यहाँ तो रीडिंग है, क्योंकि कोयल बिल्कुल ओके है हमारी। देखिए 220 रीडिंग आ रही है, 221, 22। तो देखिए बॉडी पे लगा रहा हूँ, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है, बॉडी में कोई भी लीकेज नहीं है, कोई करनी है तो हल्का कमल का तो उन्होंने करता नहीं, तो अगर लीकेज होता तो दोस्तों एक बार सीरीज बोर्ड से भी चेक कर लेते हैं। सीरीज बोर्ड से चेक करने का यही तरीका है, एक बॉडी पे लगाना है और इनके वायर पे लगा के देखना है। देखिए बल्ब आपको दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है जी, ये सीरीज बोर्ड है, एक वायर पे लगाया
और एक ये तो हमारा दोस्तों इसको वैसे चेक कर रहे हैं। देखिए बॉडी पे लगा रहे हैं वायर, एक वायर पे लगा के एक बॉडी पे, तो दोस्तों कुछ भी हमारा करंट नहीं है। तो यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा करंट नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा बिल्कुल रेडी है, बंद के भी बिल्कुल सेट। अब इसे बॉडी में सेट कर लेते हैं, कनेक्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने बॉडी में सेट कर लिया, 2 रिले हमने नहीं लगाई, 2 हमारी पुरानी, टोटल वैसे तो थी इसमें 4 ही, और पुराने वाला ही हमें काट लेना। अब देख लीजिए बहुत सिंपल कनेक्शन है, यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, इससे इजी आपको कोई भी नहीं बता सकता, ये शर्त है मेरी। अब यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन को समझ लीजिए। पहले तो यहाँ पे 4 जो हमने डीसी के लूप निकाले हैं, जो 2 इधर 2 इधर, हमने 2 इनमें से 2 कोई से एक लेना है, कैसे ऐसा हो जाता है कभी कभार टूट जाए या फूक जाए, तो दोस्तों हमने इसलिए 2 निकाले थे इसमें। तो अब हमारे टोटल दोस्तों इसमें 5 लूप हैं, ठीक है जी, 5 लूप हैं। एक ये जो 2 इधर हो गए, 2 इधर, और अपने न्यूट्रल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसका भी काम नहीं है, ठीक है जी। हमें सबसे पहले जो लूप लेने हैं तो हमें इधर से स्टार्टिंग कर लो 1 2 3 4, या आप उधर से 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। पहला लूप जो है दोस्तों रिले नंबर 1 की बीच वाले पॉइंट पे लगेगा, ठीक है जी, नॉर्मल ओपन पे, ठीक है। तो मैं ओपन कहूँगा क्योंकि जब रिले ऑन कर रही है तो मैं ओपन के लिए कहूँगा, तो या मैं बीच वाले पे कहता हूँ, तो रिले की नंबर बीच वाली पे लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो रिले की बीच वाली पे, रिले नंबर 1 की बीच वाले पे, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है जी। ओपन पे, जब रिले ओपन कर रही है मतलब ऑन हो रही है, तो तब इस पे पॉइंट पा जाती है, तो नॉर्मल ओपन पे लगा लिया जी। अगर मुझसे दोस्तों कोई गलती होती है और आपको पता है तो दोस्तों माफ़ करना, वैसे मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। तो दोस्तों फिर आ जाता है अगला पॉइंट दूसरा, ठीक है जी। तो हमें ये दोस्तों जो लगाना है रिले नंबर 3 के नॉर्मल क्लोज पे, रिले नंबर 3 के क्लोज पे। दोस्तों हर तरह से कनेक्शन बिल्कुल बेटर बताऊँगा आपको, टेस्ट करके दिखाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताऊँगा। तो रिले नंबर 3 के हमने यानी कि ये हमने लूप लगा दिया है रिले नंबर 3 के नॉर्मल क्लोज पे, तो लूप नंबर 2, ठीक है जी। ये हमारे दो कनेक्शन हो गए। फिर लगाना है हमें लूप नंबर 3, अगला, इससे ही अगला लूप नंबर 3, यानी कि रिले नंबर 3 के बीच वाले पे, यानी कि रिले के नॉर्मल ओपन पर, ठीक है जी, रिले नंबर बीच पे, बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है इसका तीसरा तार, तो हमें ये बिल्कुल इसके बीचों बीच लगा देना रिले नंबर 3 के। ये लग गया जी बीच में, ठीक है जी। इसको शेप में ले जाके वहीं पे कर देंगे, मतलब एकदम सफाई के साथ काम करना है, ठीक है जी। अब रह गया हमारा लूप नंबर 4। लूप नंबर 4 आपको कहाँ लगाना है अभी देखना है जी, बहुत आराम से ध्यान से देखना। ये लूप नंबर 4 जो है आपका दोस्तों रिले नंबर 2 के नॉर्मल क्लोज पे लगाना है, ठीक है जी, नॉर्मल क्लोज पे। नॉर्मल क्लोज होता है जब रिले अपनी ऑफ पड़ी हो और जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हो कॉमन से, जो सा दूसरा पॉइंट मिल रहा हो उसे नॉर्मल क्लोज कहते हैं। और जब हमारी रिले ऑन हो तो नॉर्मल ओपन पे आ जाती है बीच वाले पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने रिले पे लगाया, ये हमने दोस्तों नॉर्मल क्लोज पे लगाया रिले नंबर 2 का, ठीक है जी। ये हमारा 4th लूप था, तो यहाँ पे ये हमारे चारों तार कनेक्ट हो गए। अब जी बहुत ईजी है, यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। अब दोस्तों रिले टू रिले कनेक्ट करनी है, ये तो हमारे लूप के कनेक्शन हो गए बहुत ईजी तरीके से, ठीक है जी। अब जो हमें यहाँ पे जंपर देने हैं वो चीज़ देख लीजिए। पहले तो ये हमें अपने ये चारों रिले हो गई, ठीक है, हमने ये तो दे दिए। अब जो यहाँ पे देना है दोस्तों आपकी, ये जो देख रहे हो यहाँ 3 रिले हैं फिलहाल, अभी चौथी रिले का भी कोई काम नहीं है, 3 रिले हैं। 3 रिले में से अब इसके दोस्तों आपको जंपर देने हैं, मतलब जंपर कैसे, रिले टू रिले। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे रिले नंबर आपकी 1 है, ठीक है जी, रिले नंबर 1 के यहाँ पे नॉर्मल क्लोज से रिले नंबर 2 के कॉमन तक एक जंपर देना है, ठीक है जी, यानी कि 3 से 1 तक। जैसे कि रिले नंबर 2 है उसका कॉमन है और रिले नंबर 1 है तो उसका आपका दोस्तों नॉर्मल क्लोज है, तो यहाँ तक आपको जंपर देना है, जैसे मैंने किया है देख लीजिए बिल्कुल, ठीक है जी। फिर अगला जंपर कहाँ से देना है आपको, आपकी जो रिले नंबर 3 है, ये वाली रिले नंबर 3 के जो लूप लिख रहा है 2 वाला, तो इससे जंपर उठा के दोस्तों रिले नंबर 2 के बीच वाले पॉइंट पे देना है। यहाँ पे रिले नंबर 2 के बीच वाले पॉइंट पे ध्यान से देखना दोस्तों, ये कनेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिले नंबर 3 से उठा के रिले नंबर 4 पे, यानी कि रिले नंबर 3 के नॉर्मल क्लोज से रिले नंबर 2 के नॉर्मल ओपन तक एक जंपर दे देना है हमें,
तो यहाँ से हम उठा के एक जंपर दे देंगे, साथ में इसका लूप है हमारा जो लूप नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये तो हमारे दोस्तों इजी तरीके से हो गया। अब दोस्तों जो रिले नंबर 4 हमारी टाइमर की, या तो उसके कॉमन से दे दीजिए या आपके बीच वाले से दे दीजिए। तो ये तो दोस्तों हमारे लूप के कनेक्शन हो गए और रिले टू रिले कनेक्शन हो गए। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल दोस्तों सभी कनेक्शन। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाया, से शायद आपको हर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो लास्ट में आपको डायग्राम मिल जाएगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे बच्चे बिल्कुल आ जाता है। तो दोस्तों अब जो कनेक्शन करने हैं आपको यहाँ से आउटपुट वाले, यानी कि रिले नंबर 3 की कॉमन वाला पॉइंट जो है वो आउटपुट है, वहाँ से दोस्तों आउटपुट उठाएंगे और रिले नंबर 4 के अपनी कॉमन पे ही लगा देंगे, ठीक है जी। वो हमारा आउटपुट का हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों रिले के कनेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे अभी देख लीजिए अच्छे से, कॉमन टू कॉमन देंगे रिले 4 और 3 के, कॉमन टू कॉमन देख लीजिए, दे दीजिए। अब दोस्तों ये हमारे रिले के कनेक्शन हो गए हैं जो हमारे लूप के और इनके ट्रांसफार्मर के थे। अब यहाँ पे 0/0 के 2 हैं, हम कोई सा भी एक ले लेते हैं। हम दोस्तों इनको दोनों को पैक करके वापस इन्हें वहीं पे ही गुंडली मार के छोड़ देंगे, इनका हमारा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है जी। ये तो हमें ये वाले लेने हैं। इनको एक सार करके दोस्तों मैंने स्लीव लगा के सोल्डिंग करूँगा कार्ड में। कार्ड में कैसे सोल्डिंग करनी है अभी आपको दिखाऊँगा, बहुत ईजी तरीके से है। जो हमारा डिजिटल कार्ड होता है ये दोस्तों आपको आसानी से मिल जाए। सिर्फ हमने वैसे दोस्तों अगर कहा जाए तो सिर्फ इसमें हमने 2 कोयल है, यानी कि एक कोयल सीधे से कह सकते हो, एक कोयल ही एक्स्ट्रा लगाए। जैसे अब देखिए दोस्तों हमारा ये पुराने वाला कार्ड है, इसमें क्या है, शुरू में 0/22, फिर अगला कॉमन यहाँ पे देखिए दे रखा है, यानी कि शुरू के जो 2 डायोड से दिए गए हैं वो 0/22 है ट्रांसफार्मर के लिए, फिर अगला कॉमन रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, इस तरह से नंबर वाइज से दिया गया। जैसे यहाँ कार्ड है, अब समझ लो टोटल हमारी क्या दिए गए हैं, 7 पिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0/22 तो ये हो गए 2 तार, फिर अगला कॉमन जो सब पे जाएगा, फिर रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, इस तरह से कनेक्शन दिए गए। तो सबसे पहले तो 0/22 लगा लेते हैं कनेक्शन यहाँ पे, यानी 0/22 का मतलब जो ट्रांसफार्मर से डीसी वाले लूप लिख रहे हैं, बारीक वाले, ठीक है जी। पहले 0/22 लग गए। अब यहाँ पे 4 रिले हैं, तो चारों रिले में डीसी वाले 2-2 पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को कॉमन कर लेना है, मतलब एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पे सभी के साथ अटैच कर देना है। जैसे इसको तो चारों रिले को आपको अटैच करते हुए एक कॉमन पॉइंट पे लगा दें, COM लिखा होता है और वो माइनस पे जाता है। तो हम पहले यही काम करते हैं, बारीक वायर ले लेंगे आपकी, यहाँ पे आपकी 0.30 mm की। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखिए एक पहली को कॉमन किया, दूसरी को कॉमन कर रहे हैं, तीसरी को कॉमन कर रहे हैं और फोर्थ को कॉमन कर रहे हैं। और यहाँ से कॉमन लेते हुए इतना वायर एक्स्ट्रा छोड़ के जहाँ तक फिटिंग में आ जाए, इसकी सोल्डिंग दोस्तों कार्ड पे कर रहे हैं कॉमन वाले पॉइंट पे। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर के वायर लगाओगे जस्ट उससे ही अगले वाला पॉइंट जो कॉमन होता है, ठीक है जी। फिर आपका रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। तो हमने जैसे आपको बताया था इनपुट से लेकर आउटपुट की तरफ को रिले चलती है। तो इनपुट वाली 1, फिर उससे अगली 2, फिर उससे अगली 3, उससे अगली टाइमर वाली 4। तो इस तरह से होती है दोस्तों कनेक्शन, ठीक है जी। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से हमारी इनपुट यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, पहली रिले से ले लेते हैं रिले 1, ठीक है जी। यहाँ से वायर को शेप में ले जाके रिले 1 पे लगा देंगे। ऐसे ही रिले 2, रिले 3, रिले 4 चारों के कनेक्शन ऐसे ही कर देंगे। अब हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो नंबर वाइज से कनेक्शन ऐसे ही लगा देना। फिर अगली रिले के यानी कि 2 के, इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। फिर रिले नंबर 3 के, तो यहाँ पे रिले नंबर 3 के भी लगा लेते हैं। फिर अगली टाइमर वाली रिले नंबर 4 के, तो दोस्तों हमें इसके भी लगा लेने होंगे ऐसे ही, ठीक है जी। बहुत इजी है। और जिसको डिफ़िकल्ट लग रहा है दोस्तों वो हमारे डायग्राम देख के मैं जैसे समझाऊंगा उससे आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यानी कि ये कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही दोस्तों हमने एक स्टेबलाइजर सिंगल फेज़ की बनाई थी, उसमें भी ऐसे ही समझाया था बहुत आसान तरीके से, डायग्राम भी विद कनेक्शन करके और विद चला वाला के सब कुछ। तो दोस्तों हमें यहाँ पे चारों के चारों रिले के कनेक्शन हो गए हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से। तो हम इन वायर को बांध देंगे या आपको टाई बेल्ट लगा देनी है, इनसे गर्म होने से कोई दिक्कत नहीं है। और जब हमने रिले के बार बार में कोई लूप के तार लगाए उनसे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो ये तो हमारे दोस्तों रिले कनेक्शन हो गए टोटल, ट्रांसफार्मर करवाते हैं। अब दोस्तों फ्रंट पैनल करते हैं। फ्रंट पैनल के करीब करीब सभी पे आते होंगे शायद, फिर भी मैंने बनाए हैं दोस्तों, बहुत ईजी है, भी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, एक वायर लेना है, मीटर से उठाना है। मीटर में से दोनों पॉइंट में से कोई से भी एक पॉइंट पे लगा लेना है, 2 पॉइंट है उसमें, ठीक है जी। एक पॉइंट पे लगा के जो हमारी यहाँ पे इनपुट आउटपुट की जो स्विच है ये वाली, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच वाली पे लगा देनी है, यानी कि कॉमन पे। तो यहाँ पे लगा देनी है, कोई से भी उठा लेना है, पर लेकिन बीच वाली पे लगानी है। तो यहाँ पे हमने बीच वाली पे लगा दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों स्विच में से भी जो है 2 लगानी है, एक इनपुट के लिए आउटपुट के लिए। यानी कि अगर नीचे को करेंगे यानी कि या ऊपर को करेंगे, जैसे भी वहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ को करेंगे तो इनपुट की शो करेगा, एक तरफ को करेंगे तो आउटपुट की शो करेगा। तो ऐसे फिर मीटर में दूसरा वायर लगा लेना। दूसरा वायर जो है हमारा, वो हमारा न्यूट्रल पे चला जाएगा। तो इसे हम वहाँ पे साइज़ के हिसाब से काट लेंगे, ठीक है जी। अब हमारी जो चटकनी है यानी कि स्विच जो है, उस पर 2 तार और लगाने होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं करूँ बहुत इजी है, जब आप करोगे बहुत इजी लगेगा। देखिए देखने में भी इजी है, करने में भी इजी है, करने में और भी ज़्यादा इजी है। जब आप करोगे दिक्कत ही नहीं आने वाली। मतलब थोड़ा सा जब आप कनेक्शन किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन मज़ा आने वाला है जब आप कनेक्शन करोगे। चाहे आपका सिंगल फेज हो चाहे डबल फेज हो। सिंगल फेज के मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है, और डबल फेज की भी दोस्तों। अब तो इतनी ईजी तरीके से बताते हैं, बहुत ईजी तरीके से। तो दोस्तों हमें कटिंग करके यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर छोड़ी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक तो मीटर से आ गया, मीटर वाला जो हमारा लगेगा न्यूट्रल पे लगेगा, यानी कि एक ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है, और आपका ट्रांसफार जो हमारा ये मीटर लगा उसका न्यूट्रल। यानी अब दोस्तों हम इसमें लीड लगाएंगे, जो इनपुट लीड है, या तो आप इसमें दोस्तों सॉकेट या मेन लीड जो भी लगाना चाह रहे हो, मैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कोई या कलर कोड कोई भी। दोस्तों मैं तो 2 पीले वायर ले रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल तरीके में। तो यहाँ पे हम दोस्तों अब क्या करेंगे, इस वायर को छील लेते हैं। एक हमने यहाँ पे वायर इसके साथ कनेक्ट किया, 1.5 mm का ले लेना है, या आपको 2.5 mm का ले लेना है। वैसे 1.5 mm ले सकते हो, अच्छी कंपनी है कोई भी। अभी न्यूट्रल वायर देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरफ कॉपर कर दिया हमने, एक तरफ एल्युमिनियम। तो उसके लिए दोस्तों इसकी नींद कभी नहीं बनेगी अगर हम ऐसी ऐंठा मार के छोड़ देते हैं। आज ना तो कल कुछ स्पार्किंग होकर या कार बना के दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जिधर आपका एल्युमिनियम का तार है, हाँ ये ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम में है, तो यहाँ पे एक दोस्तों कनेक्टर पिन लगानी है आपको, जैसे कि इधर से कस जाए और दूसरी तरफ से उधर से जाए। जैसे ST1 HT2 जो तो हमारे से दोस्तों आउटपुट इनपुट सॉकेट जो आते हैं, तो उसके में जो निकलती है वो हमने लगाया है यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट, ठीक है जी। अब इसमें से भी दोस्तों जो कॉपर का साइड है वो अलग कस देंगे, एल्युमिनियम का साइड अलग कस के, बीच में हमारा जॉइंट लग गया, यानी कनेक्शन लग गया बहुत अच्छे से। और ये मजबूत काम है, टिका हुआ है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये हकीकत बात है दोस्तों। जब हम एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर बनाया करते थे इन्वर्टर के, जब हमें ऐसे ही करते थे, उसके बीच में जो कनेक्शन लिया करते थे दोस्तों, कनेक्शन पिन लगानी पड़ती थी, वरना हमने बिना उसके करके देखा था, ज़्यादा 1-1.5 महीने कूदता था, उसके बाद में प्रॉब्लम आ जाया करती थी। तो जब हमने ये लगानी शुरू कर दी, प्रॉब्लम आनी ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, तो कंप्लेन हमने छोड़ी नहीं। तो उसके बाद में दोस्तों हमें पे बिजली वाली टेप लगा लेते हैं। बिजली वाली टेप कायदे में दोस्तों ये होती है, हमारी कपड़े कॉटन वाली टेप आती है, जो हमारी मोटर वाइंडिंग में लगती है ना अंदर, वो वाली टेप होती है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों बिजली वाली टेप। ये ना तो फूकती है दोस्तों, ना ही आपकी स्पार्क होकर गलने देती, ना कोई दिक्कत आती इससे, और वाटर प्रूफ भी होती है अपने साथ साथ। तो लग गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक वायर बच गया, ये न्यूट्रल का। टोटल में हमने देखिए दोस्तों मीटर का एक वायर ले लिया जो खाली था। अब यही तो दोस्तों इनपुट में जाएगा, यही आउटपुट में जाएगा न्यूट्रल का। न्यूट्रल तो एक ही होता है। अब दोस्तों जो स्विच है हमारा, 2 तार आए हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं फ्रंट पैनल पे दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी मैं पहले यहाँ पे आउटपुट का वायर ले लेता हूँ, जो हमारी रिले है, जो हमारी रिले नंबर 4 है, उसके बीच वाले से आउटपुट ले लेता हूँ, आउटपुट यानी नॉर्मल ओपन जो होएगी। तो हमने लगा लिया। अब देखिए दोस्तों जो हमारा स्विच है, जिधर से उठा रहेगा उधर से काम करेगा फिलहाल। अगर जैसे इधर से उठ रहा है इनपुट की तरफ से, तो इनपुट की तरफ से आपको तार उठाना है, तो इनपुट का काम करेगा। यानी कि कहना मतलब ये, जिधर से स्विच उठा रहेगा उधर का तार आपको उठाना है, वहीं से उसके जस्ट सामने से ही, तो वही काम करेगा। तो इनपुट से उठाया तो इनपुट वाली पिन पर लगा दिया, आउटपुट से उठाया तो आउटपुट वाले तार पर लगा दिया। कहने का मतलब ये, स्विच का जो पहला तार है और लास्ट का तार है, बीच वाला तो मीटर पे चला गया। तो पहला तो हमारा दोस्तों या तो इनपुट होगा तो इनपुट में, आउटपुट होगा तो आउटपुट में। तो यानी कि जो आने वाली लाइन है उसमें एक जाने वाली लाइन है एक उसमें। तो जो हमारे आने वाली लाइन है, ये 2 तार हैं, तो यहाँ से हम एक तार में लगा के
और इसके साथ में ही इसे कस देंगे रिले पे, यानी कि इनपुट वाली पे, यानी कि रिले नंबर 1 के कॉमन पॉइंट पे। और एक हमारा स्विच का तार लेके इनपुट वाला उसे उठा के हमने कस दिया रिले नंबर 1 के कॉमन पॉइंट पे। एक हमारा दोस्तों इनपुट में ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे मेन लीड लगाई है इसमें, उसको उठा के आउटपुट पे दे देंगे। तो ये हमारा आउटपुट पे हो गया जी। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से है। तो हमारे ये यहाँ पे करीब करीब कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इंडिकेटर है दोस्तों, उसमें लगा सकते हो आप अपने हिसाब से 3 पिन की लाइट LED ले सकते हो। और अपने जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है उसके हिसाब से तीनों के तीनों तार ही सिर्फ LED के दे गए, सीधे लगा सकते हो, अपने आप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों इसके हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हम इसमें पेच लगाते हैं और आपको टेस्टिंग वगैरह करके दिखाते हैं, इनपुट देके आउटपुट देके सब कुछ दिखाते हैं। पहले इस पैनल को मैं कस लेता हूँ, यहाँ पे दोनों पेच लगा देता हूँ, इसके टाइट कस देता हूँ। कस्टमर की सिर्फ कोयल ही बदली हमने दोस्तों, 2 रिले जान के बदली, क्योंकि वो स्पार्क हो गए, हमें ख़राब सी लग रही थी, हमने इसलिए बदल दी। क्योंकि दोस्तों आगे जाकर नुकसान देगी और प्रॉब्लम करेगी, इसलिए फ़ायदा कुछ नहीं है। हमने 30-30 यहाँ पर 25-25 एम्पेयर की रिले लगाई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैं इनपुट दे दी है और प्रीसेट अभी वहीं सेट है। अगर दोस्तों प्रीसेट आपको सेट करने वोल्टेज मंदी तेज मिल रही है तो दोस्तों प्रीसेट से सेट कर सकते हो, पर यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से ऑलरेडी सेट है, क्योंकि दोस्तों वही उसी कंडीशन पे, बस कनेक्शन उल्टे हैं। हमारे सिंगल फेज में सीधे होते हैं और 2 फेज में दोस्तों हमारे उल्टे होते हैं। तो दोस्तों हमें इनपुट देखिए 258 के आसपास मिल रही है और आउटपुट हमारी, मैंने ये जो सेट किया है आपका 245 से अपने 215 तक सेट किया है इसके बीच में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 440 वोल्ट दे के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 458 60 तक दे दी मैंने, ज़्यादा हो गई, 440 देनी थी वैसे। तो फिर भी देखिए दोस्तों 258 के आसपास वोल्टेज 236-35 दिखा रहा है। देखिए इनपुट देखिए 420, ठीक है जी, 420 इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए दोस्तों 236 वोल्ट है, यानी कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अगर प्रॉपर काम नहीं करता दोस्तों, प्रीसेट से हमें सेट कर लेनी है इसकी और बैरियर से धीरे धीरे बढ़ाना है। तो बैरियर के आगे मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाया स्टेप अप, जो कि 200 से 450 वोल्टेज बना रहा है। तो उससे हमने इसको वोल्टेज दी, बैरियर से जैसे घटाऊँगा बढ़ाऊँगा। तो दोस्तों देखिए हम आपके सामने इनपुट को अब घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। देखिए इनपुट मैंने 233 करी और आउटपुट देख लीजिए, वो हमारी आउटपुट थी। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज हमारे 231-32 ही रहेंगी। देखिए जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये हमारी इनपुट और ये हमारी आउटपुट। देखिए आउटपुट में कितनी, देख लीजिए कम से कम जाएगी। देखिए फिर कट मारा इनने, फिर ऊपर बढ़ा दी। देखिए नीचे इनपुट है और ऊपर हमारी आउटपुट है। अब आउटपुट को देख लीजिए दोस्तों, 300 से ऊपर नहीं जाएगी बिल्कुल भी, यानी कि 245 से तो ऊपर जाएगी नहीं। अगर जाती है तो आपकी लो कट हाई कट कर जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे कनेक्शन बिल्कुल पूर्ण रूप से रेडी हैं। अगर आपको वोल्टेज में अप डाउन में दिक्कत लगती है दोस्तों, प्रीसेट से आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रीसेट से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों देखिए अब मैं फिर से आपको चेक करा देता हूँ। देखिए इनपुट में देख लीजिए वोल्टेज 158 है और फिर भी आपकी 227 वोल्टेज ही आउटपुट में दे रहा है। ठीक है जी। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इनपुट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और घटा रहा हूँ। देखिए 274-75 कर दी। अब मैं दोस्तों सीधे 440 पे ला के देखता हूँ और कितनी आउटपुट देता है। देखिए तो ज़्यादा हो गए, 453 ज़्यादा हो गई, 440 ही देता हूँ, 440 का करीब देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए 440 दी, यानी 436-32 के आसपास। तो देखिए आउटपुट देखते हैं 245 है। तो हमारा दोस्तों ग्रेट, एकदम बहुत परफॉर्मेंस, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। 440 पे आपकी 240 वोल्ट दे रहा है, बिल्कुल 200 को काम कम कर रहा है, यानी डबल फेज पे बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हमने दोस्तों फाइनल कनेक्शन किए। अब दिखा देते हैं दोस्तों हम आपको इसका वायरिंग डायग्राम। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वायरिंग डायग्राम देख लीजिए, उसमें बहुत ईजी तरीके से बताया गया है। दोस्तों डायग्राम की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारी 4 रिले हैं और ये हमारा कंट्रोल कार्ड है। ठीक है जी। यहाँ पे एक रिले ये होगी, 2 3 4 रिले टोटल लगाई गई हैं। रिले का नंबर जो है, रिले नंबर 1, रिले नंबर 2, रिले नंबर 3, रिले नंबर 5। ठीक है जी। रिले नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका इधर से ले तो हम लूप 1 1 2 3 कहेंगे, वरना लूप तो वहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5।
पर लेकिन हम इधर से ले रहे हैं तो 1 2 3 हम इधर से काउंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी ये टेपिंग होती है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे लूप जो लिखड़े होते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो सबसे पहले लूप लिखड़ा होता है यहाँ पे रिले नंबर 1 के बीच वाले पे, नॉर्मल ओपन पे जी, ठीक है जी। यहाँ पे जो नॉर्मल ओपन आ गया, यानी कि जब रिले अपनी स्टेप ऑन करेगी तो यहाँ पर आ जाएगा, ओपन करेगी, ठीक है जी। तो हमारा जो अगला फिर आता है इसमें दूसरी लूप आता है, मतलब इससे अगला आता है, तो हमारी रिले नंबर 3 के नॉर्मल क्लोज पे लग जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे 30 पे, जैसे एक साइड में होता है वो कॉमन होता है, बीच वाला आपका ओपन होता है, अब लास्ट वाला क्लोज होता है, मैंने क्लोज, ठीक है जी। फिर आता है जी इसका 1 2 3 अंदर की तरफ से 3 रहा, तो दोस्तों रिले नंबर 3 पे ही बीच वाली पे लग जाएगा, नॉर्मल ओपन पे जी, ठीक है जी। ये हो गए लूप के। और फिर चौथा लग जाएगा, फिर चौथा अंदर वाला लूप जो है दोस्तों रिले नंबर 2 के नॉर्मल क्लोज पे लग जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा नॉर्मल क्लोज पे लग गया। ये तो हमारे चारों लूप के हो गए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग। ये तो दोस्तों टाइमर की रिले हो गई, आप इसे लगाना ज़रूरी होता है, या तो आपके बीच वाले पे से लगा दीजिए या यहाँ से लगा देंगे, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे पड़ा रहेगा तो जैसे रिले ऑन होएगी तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, वो आउटपुट देने लग जाएगा। तो ये चीज़ तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो आपको चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो। अगर इस पे लगा रहे हो तो आउटपुट का इस पे लगेगा, अगर इस पे लगा रहे हो तो आउटपुट का इस पे लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी रिले नंबर 3 से आउटपुट हो जाएगी, यहाँ पे जो कॉमन होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे लूप नंबर 2 जो लगाया गया रिले नंबर 3 का, लूप नंबर 2 जो लगाया रिले नंबर 3 का, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ लूप नंबर 2 से एक जंपर उठा के आपको यहाँ पे नॉर्मल ओपन पे देना है रिले नंबर 2 पे, ठीक है जी। 3 का 2 पे देना है, ये जैसे मैंने जंपर कर रखा है, ठीक है। फिर रिले नंबर 2 का जो कॉमन है ये आपका रिले नंबर 1 पे नॉर्मल क्लोज पे चला जाएगा, ठीक है जी। बस इतना है, और आपका यहाँ से इनपुट हो जाएगी और यहाँ से आउटपुट। ग्राउंड आपका यानी कि न्यूट्रल ये है ही, ठीक है जी। और अब आती है कार्ड की, यहाँ पे 0 22 यानी कि ये वाले दोनों तार लगाने हैं, कोई से पे भी, ठीक है जी। ये कंट्रोल कार्ड जो होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला कंट्रोल कार्ड है, इसमें टोटल हमारी इस तरह से दी गई होती हैं 7 8 पिन। तो इसमें शुरू के 2 0 22, फिर कॉमन, फिर R1 R2 R3 R4 इस तरह से। तो यहाँ पे 0 22 यानी कि ये ट्रांसफार्मर की जो लूप लिखड़े हैं, और फिर कॉमन यानी कि इसका 1 2 3 4 4 रिले का एक वायर उठा के जो DC वाले पॉइंट है, तो इनमें से एक कॉमन बन जाएगा। फिर R1 पहले पे, R2 दूसरी पे, R3 चौथी पे, ऐसे R3, मतलब इस तरह से करते जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये टोटल हमारे कनेक्शन दोस्तों, आपको मुझे लगा समझ में बिल्कुल प्रॉपर आ गए होंगे, क्योंकि ये 4 लूप का स्टेबलाइजर है। और दोस्तों ये 130 40 50 वोल्ट से भी लेकर 440 वोल्ट तक भी काम करता है। हमने आपको पूरा वीडियो में दिखा दिया। तो आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक तो बनता है, हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई।